अमेठी में शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी चंदन वर्मा एनकाउंटर में घायल हो गया है। आरोपी पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी ये एनकाउंटर हुआ और इस दौरान चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी है। हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल की बरामदगी के लिए ले जाते वक्त चंदन वर्मा ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर दारोगा पर फायरिंग कर दी। यूपी एसटीएफ ने कल ही हत्यारोपी चंदन वर्मा को जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। दिनांक 3/10/2024 को थाना शिवरतनगंज के ग्राम अभरवा भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस आज उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु सीएससी लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अरोहा भवानी चौराहे पर गुरुवार की शाम दलित शिक्षक व उसके परिवार की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी चंदन वर्मा की अमेठी पुलिस से बीती रात मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि एसटीएफ ने जेवर टोल प्लाजा से चंदन वर्मा को एक दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बीती रात अमेठी पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए चंदन वर्मा की गिरफ्तारी दिखाई थी। अमेठी पुलिस कल चंदन वर्मा को लेकर मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद करने के लिए जा रही थी, तभी शिवरतनगंज थाने में तैनात दरोगा मदन कुमार सिंह की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर उन पर फायरिंग करने की कोशिश करने लगा, जिस पर अमेठी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चंदन वर्मा को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि चंदन वर्मा को पुलिस की तरफ से 2 गोली मारी गई है, जिसमें से एक गोली चंदन वर्मा के पैर पे लगी है, जिसे इलाज के लिए तिलोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरह से इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। तस्वीरें आप देख लीजिए मामले से जुड़ी हुई। एनकाउंटर में घायल जब हुआ चंदन वर्मा, उस दौरान की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर कल ही जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद की तस्वीर। 4 लोगों की हत्या का आरोप इस पर था और दारोगा की पिस्टल छीनकर इसने फायरिंग की, जिसके बाद अब ये अंजाम भुगतना पड़ा। पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आई। 4 लोगों की हत्या का आरोपी है चंदन वर्मा। उन्नाव में माल बरामदगी के लिए ले जाते वक्त आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गया। आरोपी ने सराफा व्यापारी से 10 लाख की लूट की थी। कानपुर का रहने वाला आरोपी राहुल पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के 3 साथियों को भी हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, भदावा सिंधुपुर मार्ग पर यह एनकाउंटर हुआ है। कोतवाली सदर उन्नाव में सराफा व्यापार के साथ लूट के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त राहुल सन्ना प्रसाद निवासी गल्ला मंडी कानपुर नगर का जो रहने वाला था, आज माल बरामदगी के समय में पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा लूट में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाश पर लूट चोरी के करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
गोरखपुर की बात करते हैं, जहां पर सस्पेंड सिपाही ने डॉक्टर पर हथौड़े से अटैक कर दिया, जहां पर सिपाही पंकज चौधरी हथौड़ा लेकर अस्पताल में दाखिल हुआ और फिर डॉक्टर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में डॉक्टर के सिर में गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने भी सिपाही को पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल घटना से डॉक्टर के परिजन काफी नाराज हैं। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले वो पत्नी का इलाज कराने डॉक्टर के पास गया था। इस दौरान किसी बात को लेकर उसका डॉक्टर से विवाद हो गया। आरोप यह है कि कर्मचारियों ने सिपाही की जमकर पिटाई की थी। मामला पुलिस के पास भी पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में समझौता करा दिया था। इससे नाराज होकर दूसरे दिन सिपाही खुद हथौड़ा लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया गया। पंकज चौधरी बलिया में तैनात है और 1 साल से गैर हाजिर होने के चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एक पंकज कुमार नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी को दिखाने के लिए आया था। उसकी पत्नी को कल देख दिया गया था, लेकिन वो संतुष्ट होकर देख के चली गई। लेकिन आज वो 11 बजे, मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं मेडिकल कॉलेज में ओपीडी कर रही थी, मैं वहीं पर कार्यरत हूँ। मुझे पता चला कि मेरे पति को घुस के कमरे में लोगों ने हमला कर दिया है। मैं आई, देखो डॉक्टर साहब के सर से खून बह रहा था। एक आदमी किनारे खड़ा था, पुलिस भी आ चुकी थी मेरे आने के पहले। तो आदमी ने कमरे में घुस के हथौड़े से सर के हमला किया। सर बेहोश होके गिर पड़े। वो अपने को पुलिस अधिकारी बता रहा था कि मैं पुराना पुलिस अधिकारी हूँ, पुलिस में काम करता हूँ। अपने साथ में 112 के 2 आदमियों को भी लाया था, जो कि 112 के पुलिस की वर्दी में थे, दोनों के दोनों। वो भी कमरे में अंदर गए। जब तक समझे उसने हमला कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए ऐंठने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निजी सुरक्षा एजेंसी के मालिक को हनी ट्रैप में फंसाने के बाद ब्लैकमेल किया गया था। जबरन 48,000 रुपए वसूले गए थे। आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया था। मामला मोदी नगर थाना इलाके का बताया गया। झांसी में गरबा कार्यक्रम में हंगामा हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप ये लगाया है कि गरबा कार्यक्रम में कुछ विशेष संप्रदाय के लड़के आ जाते हैं और लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने भी कई लड़कों को पकड़ा है, तो दूसरे समुदाय के ये लड़के बताए गए। आगरा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लगभग 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोप के मुताबिक ये लोग दिल्ली से हेरोइन लाकर आगरा और मथुरा में बेचने का काम किया करते थे। गिरफ्तार किए गए तस्कर एक आगरा का रहने वाला है तो दूसरा अलीगढ़ का। पुलिस अब इस गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी में जुट गई है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 1 किलो 70 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2 करोड़ रुपए की है। साथ ही इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 1 यामा बाइक व कुछ कागजात मिले हैं। दोनों ही अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। एक अभियुक्त पे पहले से 8 मुकदमे पंजीकृत हैं व दूसरे अभियुक्त पर 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में लड़की के साथ रेप का आरोप लगा है। लड़की गंभीर हालत में प्राइमरी स्कूल के पास बाग में मिली है। मौके पर पहुंचे लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों और यूपी 112 को दी है। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लड़की को सीएचसी में भर्ती कराया गया। गांव के लड़के पर की दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इस घटना में शामिल युवक भी गांव का ही है। परिवारीजन से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। फॉरेंसिक टीम और
उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लखनऊ में बहराइच से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार बस खाई में जा गिरी और हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। घायलों को पीएचसी गोसाईगंज में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर भाग गए। मौके पर पहुंची लखनऊ पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। हाइड्रा मशीन के जरिए बस को खाई से निकाला जा रहा है। बस में करीब 80 यात्री सवार थे। बस बहराइच से नई दिल्ली के जा रही थी। इसमें लगभग 80 यात्री सवार थे और ये बस किसान पथ पर जलसा रिसार्ट के पहले ही ये जो है अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 10 से 12 लोग जो है घायल हो गए हैं। एक जो है 60 साल की महिला को जो है कि मृत्यु होने की सूचना है। जो लोग घायल थे उनको जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोसाईगंज में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। हरदोई में डंपर और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में हादसे में इस पत्नी की मौत हो गई है। पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। पति हरदोई से पत्नी अल्ट्रासाउंड कराकर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में कानपुर हरदोई रोड पर बिलग्राम कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ है। सर घर से निकले थे, हरदोई गए थे तो मतलब अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अपनी पत्नी का, तो वहाँ से आ रहे थे तो इनका जो है हरदोई के पास एक्सीडेंट हो गया डंपर से। किसने टक्कर मारी है? डंपर से टक्कर मारी गई। डंपर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों पर शासन सख्त नजर आया है। यूपी में 32,624 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया और पोर्टल पर कर्मचारियों को बतानी थी संपत्ति। 30 सितंबर तक का वक्त था संपत्ति का ब्यौरा देना था, लेकिन नहीं दिया गया, जिसके चलते वेतन रोका गया। कानपुर में नौजवान दिखने की चाहत में एक महिला से 35 करोड़ रुपए ठग लिए गए। महिला की उम्र 65 साल है। महिला को ठगों ने ये लालच दिया कि उनके पास एक मशीन है जिसके जरिए वो महिला को 25 साल की बना देंगे। महिला भी ठगों की बातों में आ गई और उसने जवान दिखने के लालच में 35 करोड़ रुपए ठगों को दे दिए। दरअसल बूढ़े से बूढ़े शख्स ने युवा बना देने वाली इस स्कीम को ठगों ने जब शुरू किया, इस स्कीम को रिवाइवल वर्ल्ड नाम दिया गया। इसके बाद शख्स कम उम्र का दिखे, इसके लिए कानपुर में ठगों ने इजराइल के वैज्ञानिकों की तरफ से प्रेशराइज ऑक्सीजन चैम्बर और मशीन तकनीक से ठगे जाने का एक गिरोह शुरू कर दिया और ठगों ने इसके लिए करोड़पति महिला को अपना शिकार बनाया। कानपुर की करोड़पति महिला को 65 साल में 25 का दिखने का लालच दिया और उससे 35 करोड़ रुपए ठग लिए। इसमें धोखाधड़ी और ठगी का मामला आया है। ये अभियुक्त के खिलाफ पंजीकृत है, जिनका नाम है राजीव कुमार दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे। इसमें मामला ये है कि राजीव कुमार ने अपने निवेशकों से बोला था कि वो इजराइल से मशीन मंगवाएंगे जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी होगी। उस मशीन में निवेश करना था। कुछ 10 सेशंस के लिए 6,000 रुपये और 3 साल रिवॉर्ड सिस्टम में 90,000 रुपये। ऐसे बहुत सारे निवेशकों से पैसा लिया है और माना जा रहा है कि करोड़ों की इसमें ठगी हुई है। यदि आप वृद्ध अवस्था में हो और जवान होने का सपना देख रहे हो तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इन दिनों कानपुर में बंटी और बबली ने लोगों को अपने बातों से ठगी का शिकार बनाया। जहां एक और मशीन का झांसा देकर लोगों को अपने फिटनेस सेंटर बुलाया कि ताकि 60 के वृद्ध 25 के युवा लगेंगे और ऐसे में इस लालच में तमाम लोग इनके इस झांसे में फंसे और जिसके बाद इन बंटी और बबली ने करोड़ रुपए चंपत लगाकर फरार हो गए। हालांकि जहां एक और पुलिस जांच में जुटी है तो ये पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी मशीन है जो चेहरे की झुर्रियों को गायब कर देती है और लोगों के पड़े जेब में पैसे को भी। अब ये जांच का विषय है। अब जब बंटी और बबली पुलिस के हाथ लगेंगे तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। विजन स्टार आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
बरेली में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर आंवला के शेखू किंग नाम की सोशल मीडिया की शिकायत की है। संगठन के लोगों ने कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन की भी बात कही है। मामला ये है कि एक आंवला में व्यक्ति है शेखू किंग खान करके, वो व्यक्ति लगातार हमारे सनातन धर्म पे अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणियाँ कर रहा है। हमारे बागेश्वर धाम के मठाधीश हैं पूज्य संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन पर टिप्पणियाँ कर रहा है, जिसके प्रधानमंत्री पर टिप्पणियाँ कर रहा है। तो उसकी लगातार पोस्टें हम लोगों ने देखी हैं, तो हमारे थाने में एक सूचनार्थ FIR देने आए हैं कि उसको उचित कार्रवाई करी जाए।